हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्नावली 2.2। तो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में हैं तो इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को आज हम अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें इन बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यकों में और गुणांकों में, ठीक है, इस बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच क्या संबंध होता है, इसकी सत्यता की हमें जांच करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मान लेते हैं इस बहुपद के जो शून्यक हैं अल्फा एवं बीटा हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना दो शून्यक इसके जो हैं, ठीक है, चूंकि द्विघात बहुपद है तो मैक्सिमम दो शून्यक ही होंगे। इसके जो दो शून्यक होंगे स्टूडेंट, क्या मान लेना है हमको, अल्फा व बीटा मानना है, ठीक है। माना दो शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है, ठीक है। और स्टूडेंट, शून्यक का मतलब होता है इस बहुपद को शून्य के बराबर करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या करना है, 0। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करना है, इस मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद हमारे पास है माइनस 2x। माइनस 2x को ऐसे तोड़ना है स्टूडेंट कि गुणा करने पर कितना आए, a और c का गुणनफल मतलब माइनस 8x स्क्वायर आए और दोनों को जोड़ने पर कितना है, माइनस 2x। तो हमें पता है स्टूडेंट 2 दूना 4 होता है, ठीक है, और 2 चौको 8 होता है, मतलब 2 और 4 में टूटेगा। 2 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा और 2 का माइनस 4 से गुणा करेंगे या 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस 8 आएगा। तो इसको हम कैसा अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस का 4x माइनस 8। इसको हमने थोड़ा सा इस टाइप से लिख दिया। देखिए 2x में हम 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा और 2x का माइनस 4x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x प्लस 8। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस 4x का प्लस 4x और माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 0, तो बराबर 0, ठीक है। इसको हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों से हमें x कॉमन दिख रहा है तो x हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस तो पहले से कॉमन है, यहाँ पे हमको 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 उभयनिष्ठ लेंगे, कितना बचेगा, x प्लस 2। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 गुणनखंड मिल गए। पहला गुणनखंड मिल गया x प्लस 2 और दूसरा गुणनखंड मिल गया x माइनस 4, ठीक है, बराबर 0। अब स्टूडेंट देखिए, एक बार हमें x प्लस 2 बराबर 0 रखना है, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला शून्यक हो गया। और x माइनस 4 बराबर 0 जब रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। ये दूसरा शून्यक हो गया। अब स्टूडेंट, हमने शुरू में माना है कि पहला शून्य को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा। तो पहला अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो हो गई -2 और जो बीटा की वैल्यू हो गई वो हो गई 4। तो हमें अल्फा और बीटा का मान मिल गया, कितना मिल गया, अल्फा का मान मिल गया -2 और बीटा का मान मिल गया स्टूडेंट 4। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मूल्यों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है वो क्या होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये पहला, यहाँ पे हम लिख देंगे सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और जो दूसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a के बराबर। किसके बराबर होता है स्टूडेंट, c/a के बराबर होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a। अब यहाँ पे हम इस बहुपद से ABC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे स्टूडेंट, ABC का मान निकालेंगे। तो हमारे पास बहुपद था
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट यहाँ से यदि हम ए बी सी का मान निकालें तो क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और बी का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा स्टूडेंट -8। कितना हो जाएगा, -8। तो ये हमें क्या मिल गया, ए बी सी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया 1, ठीक है, बी का मान मिल गया -2 और सी का मान कितना मिल गया, -8। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर। तो देखिए अल्फा का मान हमारे पास आया -2, तो -2 प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4, तो बीटा का मान कितना रख देंगे, 4। किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, तो माइनस, और b का मान कितना है हमारे पास, अभी अभी हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से निकाला, तो कितना आया, b का मान हमारे पास आया -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और a का मान कितना है, 1 है, तो 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो 2 और बटे में 1, तो 2 बराबर 2। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब जो हमारा पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a के बराबर, ये हमने प्रूफ कर दिया। जो दूसरा रिलेशन होता है हमारे पास वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8, तो -8 अपान में a की वैल्यू है 1, तो 1। यहाँ पे हम -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और ये भी -8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड के आगे बराबर आ गए। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -b/a के बराबर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, c/a के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको सारे सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी क्या करना है, शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, शून्य के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s और -2s प्लस 1। इसको हमें ऐसे तोड़ना था कि जोड़ने पर -4s आए और गुणा करने पर 4s स्क्वायर आए। तो -2s -4s और -2s का गुणा -2s करेंगे तो कितना आएगा, 4s स्क्वायर आएगा, बराबर 0, तो बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पहले तो 2 का जोड़ा बनाया जाता है, तो 4s स्क्वायर -2s ये हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2s कॉमन आ रहा है, तो जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s - 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2s - 1 बराबर 0। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, पहला गुणनखंड मिल गया 2s - 1 और दूसरा गुणनखंड भी क्या हो गया, 2s - 1। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको 0 के बराबर अलग अलग करते हैं। तो एक बार 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, +1, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। और इसी तरह दूसरा शून्यक भी सेम हमें करना है, तो दूसरा शून्यक भी s का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसके बाद क्या करना है, पहले शून्यक को अल्फा के बराबर मान लेना है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बहुपद के 2 शून्यक हमारे पास आ गए, पहला शून्यक आ गया 1/2 और दूसरा शून्यक क्या हो गया, 1/2। अब इसकी जो हम सत्यता की जांच करते हैं स्टूडेंट, तो कैसे जांच करते हैं, हमें पता है पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के बराबर, और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर, ठीक है। तो पहले तो हम इस बहुपद में a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हम a का मान निकालें स्टूडेंट, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, a का मान आ जाएगा 4 और b का मान कितना आ जाएगा, -4 और c का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2
किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपान ए के बराबर। बी का मान हमारे पास -4 है, तो ये माइनस, ठीक है, 4 का मान यहाँ पे, और b का मान कितना है हमारे पास -4, तो -4 अपान a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 4 है, तो 4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और 1/2 हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 में 4 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब 1 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये सत्यता की जांच हो गई। और दूसरी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर है, सी अपान ए के बराबर। सी का मान है 1 और ए का मान है 4, तो 1/4। 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/4 आएगा, और इधर भी 1/4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों शून्यकों में क्या आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, सी अपान ए। तो स्टूडेंट आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा सवाल हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। तो इसको तो थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। टर्म्स को अलग अलग, 6x² - 7x को पहले लिख देना है, और -3, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद जब हम इसका शून्यक निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालना है, गुणा करने पर 6 × 3 = 18, -18x², कितना आना चाहिए, -18x², ठीक है। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -7x आना चाहिए। तो देखिए 9 दूना 18 होता है, ठीक है, और 2 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, -7 आएगा। तो इसको 9 और 2 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² + 2x - 9x और -3 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो ये हो जाएगा 6x² + 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन, तो 9x - 9x + 3 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं, बराबर 0। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2x दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो 2x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x और +1, और यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा स्टूडेंट हमारे पास 3x और +1 बराबर 0। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर करना है तो अलग अलग पहले हम लिखेंगे। पहला गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा 3x + 1, और दूसरा गुणनखंड आ जाएगा हमारे पास 2x - 3 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, मतलब 2 शून्यक निकालने हैं। तो एक बार 3x + 1 बराबर 0 के करना है, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -1/3 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 2x - 3 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा स्टूडेंट 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2। अब देखिए हमें 2 शून्यक मिल गए, मतलब अल्फा और बीटा का मान मिल गया, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना जो पहला शून्यक है अल्फा, वो कितना आ गया हमारे पास, -1/3, और जो दूसरा शून्यक है हमारे पास बीटा, वो कितना आ गया, वो आ गया 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ABC का मान, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा बहुपद है क्या है, 6x² - 7x - 3, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हमारे पास कितने किसके मान आ गया, ABC का मान आ गया। अब सत्यता की जो जांच है स्टूडेंट, वो कैसे करेंगे हम, हमें पता है जो पहला रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 और +-7 करेंगे तो -7 किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें अल्फा बीटा का मान रखना था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -1/3 + 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के। तो -b का मान कितना है, -7, और a का मान कितना है, 6, तो 6। इसको हम हल करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 और 3 का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा 6। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 में 3 का भाग करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 में 2 का भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7/6।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/6 बराबर कितना आ गया, 7/6। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। यहाँ पे अल्फ़ा का मान जो है हमारे पास है वो है -1/3 और बीटा का मान कितना है, 3/2। इसका मान किसके बराबर होता है, C/A के बराबर। C का मान कितना है हमारे पास, -3 और A का मान कितना है, 6, तो 6 यहाँ पे 6 रख देंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो -3/6 आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा, -3/6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। पहला भी हमारा रिलेशन सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -B/A और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, C/A। अगला सवाल स्टूडेंट हमारे सामने है 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो सबसे पहले तो इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्य के बराबर करेंगे तो 4u² प्लस 8u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों से 4u कॉमन आ रहा है तो 4u हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जब 4u यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, एक बार 4u बराबर 0, ठीक है, और एक बार u + 2 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो जब 4u बराबर 0 होगा तो u का मान 0 में 4 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 में 4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो पहला शून्यक आ गया 0 और दूसरा शून्यक u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दूसरा शून्यक हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, -2। मतलब पहला शून्यक इसको हम मान लेंगे, माना अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब स्टूडेंट हम जानते हैं जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद है इससे हम ABC का मान निकालेंगे तो A का मान हो जाएगा हमारे पास 4 और B का मान कितना हो जाएगा 8 और C का मान यहाँ पे हमारे पास अचर पद नहीं है तो C का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। C का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले नंबर पे क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, -B/A के बराबर, ठीक है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो अल्फ़ा बराबर 0, बीटा का मान -2 बराबर क्या है, -B/A। तो B का मान हमारे पास है 8 तो -8 और बटे में A का मान 4 है तो 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 बराबर 8 में 4 का भाग करेंगे स्टूडेंट, 2 आएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे दोनों पक्ष कितना आ गया, -2 बराबर -2। ये सत्यता की पहली जांच हो गई। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो इसको भी चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू सी का मान कितना, सॉरी बीटा का मान कितना है, -2 तो -2 बराबर C/A। अब यहाँ पे C का मान 0 है तो 0 बटे A का मान कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो 0 का -2 से गुणा करेंगे 0, इधर भी कितना आ जाएगा 0। ये हमारे स्टूडेंट सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई, ठीक है। दोनों संबंध यहाँ पे क्या है, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। पाँचवा सवाल है स्टूडेंट हमारे सामने, t² - 15 क्या है, t² - 15। इसका भी क्या करना है, पहले हमें शून्यक निकालने हैं, उसके बाद शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है, ये हमें a² - b² का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। 2 टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट t² - √15 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, t² - √15 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं a² - b² का जो मान होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, वो होता है a + b और गुणा में a - b, a + b इंटू a - b, ठीक है। ये होता है a + b इंटू a - b, किसका मान होता है, a² - b² का मान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो a का मान कितना है, t है, b का मान कितना है, √15। तो एक बार कितना हो जाएगा, t प्लस √15 और एक बार स्टूडेंट हमारे सामने हो जाएगा t माइनस में √15, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या निकालना था, शून्यक निकालना था। तो एक बार t बराबर कितना हो जाएगा, -√15, ठीक है।
और एक बार स्टूडेंट कितना हो जाएगा टी का मान प्लस का √15। ये हम अलग अलग जीरो के बराबर कर दिए तो हमें टी के 2 मान मिल गए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक को अल्फ़ा के बराबर मानना है। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का √15, और बीटा का मान हमारे पास कितना आ गया, प्लस का √15। ठीक है, अब हम शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास यदि अल्फ़ा और हम बीटा ए बी सी का मान निकालें पहले, ठीक है, तो ए का मान इस बहुपद का हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे बीच वाला टर्म है ही नहीं तो b का मान 0 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15। c का मान कितना हो जाएगा, -15। ये हमें abc का मान मिल गया। अब हम चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो अभी हम पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान माइनस में 15, ठीक है, √, और बीटा का मान प्लस में 15, माइनस बी अपान ए, बी का मान तो 0 है और ए का मान 1 है तो 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं -15 + 15 मिलके 0, और इधर भी क्या हो जाएगा, 0। ये पहला संबंध सही हो गया हमारे सामने। और दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, √15। ठीक है, ये √15, माइनस में तो माइनस, और बीटा का मान √15 प्लस में तो 15 बराबर सी अपान ए। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे c का मान कितना है, -15, तो -15, a का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 कितना हो जाएगा, -15/1। अब स्टूडेंट हम √15 का √15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो ये -15 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा, -15। तो -15 बराबर -15। ये दूसरा संबंध भी क्या हो गया स्टूडेंट, सही हो गया। तो स्टूडेंट इन सवालों में हम 1 से लेके 5 सवाल तक कर चुके हैं, और ये 6वां सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करिएगा। यदि आपसे नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, मैं इसका भी सलूशन आपको करा दूंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को हल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें करना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें 2 मान दिए गए हैं, पहला जो मान है वो शून्यकों का योगफल है, और दूसरा मान क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, मतलब पहला मान अल्फ़ा प्लस बीटा का है और दूसरा मान अल्फ़ा इंटू बीटा का है। हमें क्या निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने पहला सवाल है, शून्यकों का योगफल हमें पता है 1/4 और गुणनफल कितना पता है, -1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे स्टूडेंट, हमें पता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। मतलब शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। अब चूंकि जो द्विघात बहुपद होता है स्टूडेंट, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्या होता है हमारे पास द्विघात बहुपद, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, 1/4, तो 1/4, और गुणा में x है तो गुणा में x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास कितना है, अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1। इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x, और प्लस माइनस का गुणा होके माइनस हो जाएगा -1। अब स्टूडेंट हमें डिनोमिनेटर में 4 है, इसको हटाना है। तो क्या करना होता है, जिसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसके अलावा इन दोनों के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। या हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे बहुपद में 4 का गुणा। तो जब 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, ठीक है, 4 का गुणा करेंगे और 4 का भाग है तो ये पूरा 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास x बचेगा, और -4 का इधर गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। तो हमारा जो द्विघाती बहुपद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4।
ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो क्या क्या स्टूडेंट हमें पता है, यहाँ पे सेकेंड नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये है हमें हमारे पास √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया है 1/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो जो हमारा द्विघाती बहुपद होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि जो द्विघाती बहुपद होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास द्विघाती बहुपद होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये कितना है 1/3, तो 1/3। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस √2 x प्लस 1/3। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें बटे से 3 को हटाना है, तो पूरे टर्म में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और 3 का गुणा करके 3 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो जो द्विघाती बहुपद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास कितना है, 0 और √5, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो तीसरा सवाल में हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, √5। तो जो द्विघाती बहुपद होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, √5, तो √5। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा x², ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, x² और प्लस में √5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा बहुपद। क्या आ जाएगा बहुपद, x² प्लस √5। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल स्टूडेंट हमें क्या पता था, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब फूनिकों का गुणनफल 1। अब हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास द्विघाती बहुपद, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे x और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, इस पर हम मान रख देंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास, ये है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1 है, तो 1। तो हमारे पास जो बहुपद आ जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस x और प्लस 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट इसमें एक सवाल हम और करते हैं, इसके बाद एक सवाल बचेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो पांचवा सवाल हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। तो यहाँ पे ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कौन सा, सवाल नंबर 5। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान कितना है, -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/4। ठीक है, हम जानते हैं जो द्विघाती बहुपद होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस पर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 गुणे x है तो x और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, क्योंकि बटे में 4 है, इसको हटाना है। तो इधर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x²। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस होगा, और ऊपर 4 का गुणा करेंगे, नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x। ठीक है, और इसमें ऊपर 4 का गुणा करेंगे और बटे 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा बहुपद आ जाएगा वो आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1।
तो स्टूडेंट इस प्रश्नावली के सारे सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप अपने से करिएगा। और आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी सवाल में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।